राहु महादशा पर हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके फोर्थ हाउस के लिए रहेगी। मान लो अगर आपके लगन चार्ट में राहु फोर्थ हाउस में स्थित है और अगर आपको राहु की महादशा आ जाती है तो राहु की महादशा आपकी कैसी बीतेगी। देखिए, फोर्थ हाउस में राहु के स्थित होने से राहु की महादशा के दौरान आपको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ेगा, भले ही राहु कितना भी वेल प्लेस्ड हो या कितना ही ज्यादा खराब प्लेस्ड हो, क्योंकि राहु आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने का काम करते हैं और आप अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत उतार चढ़ाव में देखेंगे। अब इसमें जो फोर्थ लॉर्ड है उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में आपको शनि की प्लेसमेंट को भी देखना होगा और राहु के साथ जो ग्रह बैठा है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उस ग्रह की क्वालिटीज को राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे आपके फोर्थ हाउस के साथ साथ। ऐसे में ऐसा राहु आपके शुरुआती जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लाएगा। कभी कभी आपका जो शुरुआती एजुकेशन है, आपका जो परिवार के साथ शुरुआती जो जीवन है, उसको लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको रही होंगी या रहेंगी। इस प्रकार का राहु है तो वास्तव में जातक अपने जीवन में प्रोग्रेस तो बहुत ही ज्यादा करेगा या वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत भी होगा, लेकिन जितना ज्यादा आपको सफलता मिलती जाती है उतनी ज्यादा आपकी जो अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लाइफ में आप कितना भी कुछ भी प्रोग्रेस कर लें, कितनी भी ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति हासिल कर लें, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि आपके लाइफ में कुछ कमी रह गई है। ऐसे में अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फोर्थ लॉर्ड आपका कितना वेल प्लेस्ड है, फोर्थ लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लेनेट है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है। ज्यादातर स्थितियों में ऐसा राहु आपके फॉरेन सेटल होने के पूरे स्ट्रॉन्ग योग बनाता है और आपको पूरी तरीके से फॉरेन में सेटल भी करता है। लेकिन कुछ केसेस में जब आपका फोर्थ लॉर्ड उतनी अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है या आपके ट्वेल्थ लॉर्ड का नाइन्थ लॉर्ड का संबंध अगर फोर्थ लॉर्ड के साथ नहीं है या फोर्थ लॉर्ड का संबंध अगर इन भाव से नहीं है, तो आप फॉरेन सेटल होने की बजाय अपनी कंट्री में रहते हुए भी आप फॉरेन के साथ बेहतर अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। इस प्रकार का राहु है तो ज्यादातर स्थितियों में तो जातक जो होगा वो फॉरेन में सेटल होगा ही होगा और वहां उसको पीआर वगैरह भी इजीली मिल जाएगी। लेकिन इसमें राहु की महादशा भी अगर हो तो इनका जो रोल होगा और भी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर राहु जैसे मिथुन राशि में स्थित हो, कन्या राशि में अगर स्थित हो, वृषभ में या तुला में अगर स्थित हो, कुंभ राशि में अगर स्थित हो, तो बहुत ज्यादा बेहतर प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डिस्पोजिटर यानी इनके जो फोर्थ लॉर्ड हैं यहाँ पर, फोर्थ हाउस के जो स्वामी आपके चार्ट में, उनको भी देखना होगा और उनका जो प्लेसमेंट है, अगर उनका प्लेसमेंट मान लो ट्वेल्थ हाउस में बनता है, उनका किसी भी तरीके से ट्वेल्थ हाउस से अगर संबंध भी बनता है, तो ये भी आपके फॉरेन सेटलमेंट को इंडिकेट कर सकता है या फॉरेन आपको भेज सकता है। ऐसे स्थिति में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जातक छोटी उम्र से ही अपने परिवार से अलग हो पाता है या वो अपने परिवार के साथ रहने जैसे स्थिति में नहीं होता, क्योंकि वो फॉरेन सेटल होने के लिए देखता है या अपनी हायर स्टडीज के लिए विदेश चला जाता है। ज्यादातर स्थितियों में यह भी देखा गया है कि जातक अपना जहां वो जन्म लेता है वहां उस परिवार के साथ ना रह के अगर वो अपना अलग से परिवार बसाता है या अलग से किसी से मैरिज करके बाद में किसी अदर कंट्री में जाता है, अदर स्टेट में अगर वो जाके सेटल होता है, तो वहां उसकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार के ज्यादातर जातक आपको या तो अदर स्टेट में सेटल्ड मिलेंगे या तो अदर किसी कंट्री में। इस प्रकार से राहु आपको फॉरेन से काफी गेन दिला सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के साथ हो सकता है बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए हों, अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेके आपको बहुत ज्यादा समस्याएं रही हों या अपनी घर की जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको लेके आपको बहुत ज्यादा समस्याएं यहां रही हों। अब आपको देखना होगा कि जो साथ बैठा ग्रह है राहु के साथ, वो अगर राहु का मित्र ग्रह हो तभी वो आपको यहाँ ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा और उस ग्रह का यहाँ वेल प्लेस्ड होना काफी ज्यादा जरूरी होगा। अगर हम यहाँ राहु की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो राहु यहाँ सबसे पहले प्रभाव डालते हैं आपके अष्टम पे। देखिए, राहु का अष्टम भाव पे प्रभाव है तो यह आपके पारिवारिक रिश्तों के लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए या आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप के लिए तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस प्रकार का राहु आपको सडनली गेन दे सकता है, एर्थ हाउस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। विशेष तौर पे ऐसा राहु आपको आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत बना सकता है। तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में राहु काफी बेहतर रहेगा। आपको अच्छा घर या अच्छी गाड़ी वगैरह लेने के लिए राहु की जो प्रेरणा है काफी अच्छी आपके लिए रहेगी। इस प्रकार का राहु आपके डायरेक्टली मन पर प्रभाव डालता है, आपकी मानसिक सुख शांति पे। तो अष्टम भाव पे राहु का प्रभाव होने से आप रिसर्च में काफी अच्छे हो सकते हैं, आप दूसरों का माइंड रीड करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे गेन आपको ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जो काफी हिडन होंगे या आपके वो गेन लोगों के सामने नहीं आएंगे कभी भी। राहु का प्रभाव अष्टम पर होने से आप रिसर्च में काफी अच्छा करेंगे, अकल्ट में भी आपकी रुचि काफी हो सकती है। इसमें अब अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा और आपका जो अष्टमेश है वो किस प्रकार का प्लेनेट है और अष्टमेश आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए।
देखिए, राहु का अष्टम भाव पे प्रभाव होने से सडनली आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। ऐसे में आप अपने जो डिसीजन है कितना ज़्यादा क्लियरली ले पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ को स्टेबल पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपके 8th हाउस में कोई फायरी ग्रह हो, आपका 8th लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में ना हो, या तो फिर आपका 8th लॉर्ड बहुत ही फास्ट मूविंग ग्रह हो, ऐसे में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे। जब भी आप मैरिज करें तो अपने जो जीवन साथी की फैमिली है उसका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छे से आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन साथी की जो फैमिली है जीवन साथी की तुलना में वो आपसे बहुत कुछ छुपा रही है, या तो वो अपना इनकम वगैरह छुपा रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी वगैरह छुपा रहे हैं, अपना कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह छुपा रहे हैं, या तो वो आपके जीवन साथी की कोई कमी भी छुपा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कभी कभी अपने जीवन साथी पे डाउट रहेगा और आपके इन-लॉज के साथ आपके रिश्ते काफी स्ट्रांगली प्रभावित हो सकते हैं। अब राहु का प्रभाव फिर यहाँ आपके 10th हाउस पे होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपके 10th हाउस में ऑलरेडी केतु स्थित हैं, तो आप अपने कैरियर में बार बार बदलाव देखेंगे और कैरियर में बार बार बदलाव होने की वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित होगी। ऐसे में अगर आपको राहु की महादशा आ जाए तो आप परमानेंटली अगर कहीं भी सेटल ना हो तो ज्यादा अच्छा है। और राहु की महादशा में सबसे पहले आप ये देख लें कि आप परमानेंटली कहाँ सेटल होंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर लेते हैं या परमानेंटली आप कहीं भी रहने लग जाते हैं, और बाद में जैसे ही आपकी राहु की महादशा स्टार्ट हो जाती है या इवन राहु की अंतरदशा तक अगर निकल जाता है, बाद में आपको पता लगता है कि आपकी जो सेटलमेंट है वो कहीं और होने वाली, तो आपका जो प्रॉपर्टी आपने परचेज किया या जो कुछ भी आपने अपना सेटलमेंट किया जहां भी, वो स्थान आपके उतना ज़्यादा काम आता नहीं कभी कभी। ऐसी स्थितियों में इस बात की संभावना आपको देखनी चाहिए कि जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, जहां भी आपका वर्क प्लेस है, उसके आसपास अगर आप रहेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर पाएंगे और आपको ट्रेवलिंग भी बहुत ज़्यादा ना करनी पड़े। केतु के यहाँ 10th हाउस में होते हुए आप अपने करियर को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी रहेंगे शुरुआत में, लेकिन जब आप एक बार अच्छा प्रदर्शन करेंगे अपने करियर में और काफ़ी आगे भी बढ़ जाएंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षाएं कम नहीं होंगी। तो यहाँ जितने ज़्यादा आप अपने करियर को स्टेबल कर सकें उतना आपके लिए अच्छा होगा। बार बार अगर आप अपना वर्क प्लेस बदल रहे हैं, बार बार अगर अपना कैरियर आप स्विच कर रहे हैं, कैरियर में कुछ बदलाव देख रहे हैं, तो वो स्थिति आपके घरेलू सुख साधनों पर बहुत स्ट्रांग प्रभाव डालती है और आपके मानसिक जो स्थिति है उस पर भी। ऐसे में बहुत सारे ऐसे फैसले शुरुआत में आपके गलत भी साबित हो सकते हैं जो आपने अपने करियर को लेकर लिए हों। यहाँ पे अब जो केतु के साथ प्लैनेट बैठा है वो प्लैनेट भी काफ़ी डिक्रीज होगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी डिक्रीज होंगी, तो उस प्लैनेट विशेष पे आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना होगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों से संबंधित प्लानिंग करते हुए आपको किसी न किसी से एडवाइस लेनी चाहिए। इसके साथ साथ ज़्यादातर अब जो दिक्कतें होंगी लेट एज में भी वो आपके केतु को लेकर ही होंगी, तो आप अपने कैरियर में बार बार स्विच ना करें, कैरियर को बार बार बदलें नहीं। इसके साथ ही अपने आप को कितना ज़्यादा फोकस्ड बना पाते हैं, कितना ज़्यादा आप किसी भी पर्टिकुलर काम पे फोकस कर पाते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपके लिए रहेगा। हालांकि राहु आपको काफ़ी अच्छी फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति पर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, आपको वो काफ़ी दृढ़ निश्चयी बना रहे हैं कि आपको लाइफ में कुछ पाना है वास्तव में, या कुछ बहुत बड़ी सक्सेस आपको पानी है। लेकिन केतु यहाँ पर आपको काफ़ी परेशान करते रहेंगे ऐसी स्थिति में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो राहु का प्रभाव फिर आपके 12th हाउस पे होगा, जहाँ आपको फॉरेन सेटलमेंट के लिए ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है और फॉरेन से आपको काफ़ी लाभ भी दिलाता है। लेकिन ऐसा राहु आपकी मानसिक स्थिति को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करता है, क्योंकि 12th हाउस पे राहु का प्रभाव हो तो आपका अवचेतन मन बहुत प्रभावित होता है। ऐसे में आप रात्रि को बहुत अच्छे से सो नहीं पाते, सुख से नहीं सो पाते, कोई ना कोई चिंता आपको लगी रहेगी, चाहे तो अपनी फैमिली की चिंता हो, चाहे तो अपने जीवन साथी के लिए कोई चिंता हो, संतान के लिए हो, या आपकी सुख समृद्धि को लेकर कोई ना कोई चिंता हो। राहु का प्रभाव 12th हाउस पे होने से मेजरली आप ये देखिएगा कि आप ओवर टाइम अगर काम कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं है, तो ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का राहु आपको किसी भी अदर स्टेट या अदर कंट्री में सेटल होने के लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाता है यहाँ पर, लेकिन आपको मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं भी दे सकता है। अब अगर मान लो राहु यहाँ प्लेस्ड है तो आपका 4th लॉर्ड या तो आपके 6th हाउस में प्लेस्ड होगा तो वो भी 12th हाउस से संबंध बनाएगा, या तो फिर आपका लग्नेश अगर 12th हाउस में स्थित हो, या फिर आपके लग्नेश का और राहु का कुछ संबंध हो, या आपके लग्नेश का 12th हाउस के साथ भी संबंध हो, तो आपके फॉरेन सेटल होने या फॉरेन जाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होती हैं। लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में ऐसा व्यक्ति अगर अपना जन्म स्थल भी छोड़कर कहीं भी रह रहा है या अपना जो स्टेट है वो छोड़कर भी अगर कहीं जा रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाता है। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। अब आपकी जो महादशा होगी राहु की, वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है, उस एज का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। कभी कभी आप ये देखते हैं कि 25 की एज के आसपास अगर ऐसी दशा आती है तो आपको लगभग 4 या 5 साल लग जाते हैं बहुत अच्छे से
से सेटल होने में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो महादशा है वो बहुत अर्ली एज में निकल जाती है, जैसे कि 15 साल या 20 साल के आसपास अगर आपको ऐसी दशा आ जाए तो बहुत ऐसा समय आपका ऐसे ही निकल जाएगा जहां पर आप अपने कैरियर की प्लानिंग में ही वो समय पूरा निकाल देंगे। इस तरीके से अगर देखा जाए तो राहु की महादशा अगर आपको 25 की एज या उसके बाद लगभग 30 की एज तक कभी भी अगर स्टार्ट होती है तो ये सबसे बेस्ट समय रहेगा राहु की महादशा के लिए, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन राहु की महादशा जैसे आपको 40 की एज के बाद अगर स्टार्ट होती हो, अगर 50 की एज में अगर स्टार्ट होती हो, तो ये मानसिक सुख शांति को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है और आपको फिर लाइफ में उतनी प्रोग्रेस भी कभी कभी देखने को नहीं मिलती। तो इस हिसाब से आपके लिए राहु के रिजल्ट्स रहेंगे। अब ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि किसी भी ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो वो उसके रेमेडीज वगैरह फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन वास्तव में इस केस में आपको देखना होगा कि आपको वास्तव में राहु के लिए रेमेडी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सलाह लेकर ही आगे बढ़ना होगा।